हेलो माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। एंड सारे प्यारे प्यारे बच्चे मेहनत करने में लगे हुए हैं क्योंकि पेपर आने वाले हैं और आप सभी बहुत पढ़ रहे हैं, मुझे पता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक सी बातें। ठीक है, जैसे कि एटम क्या होता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम जो है फिजिक्स पढ़ा रही हैं और फिजिक्स में एटम के बारे में पूछ रही हैं। तो बच्चों, उसका एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि एटम इज रिलेटेड टू चार्ज। ठीक है, और चार्ज इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूं। जैसे एटम के बारे में हमें प्रीवियस नॉलेज है जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, क्लास 9th में हमने ये बताया गया था कि एटम इज न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है बिकॉज किसी भी एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो दे आर इक्वल इन चार्ज बट दे आर अपोजिट इन नेचर। जैसे जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है एंड न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज। अब किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि टोटल नेगेटिव चार्ज एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चों तो कुछ इस तरीके का होता है। ये न्यूक्लियस होती है सेंटर को, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन एंड ये शेल्स होते हैं। शेल्स में ये सबसे पहला शेल के शेल होता है, फिर एल शेल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट हाँ इतना पता होना चाहिए कि भाई ये एटम है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। अब ये एटम न्यूट्रल है बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बैलेंस है। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को देता है, देखो एक चीज आप याद रखो कि एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई भी एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ छेड़खानी नहीं करता। ठीक है, ऐसा समझ लो जैसे कि कोई घर है, घर के अंदर सदस्य हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, घर के बाहर जो है आप समझ लो चौकीदार घूम रहा है। ठीक है, या फिर कोई और, तो लाइक जो भी आएगा वो सबसे पहले किसको टच करेगा, जो घर के बाहर है। ठीक है, तो इस तरीके से घर के अंदर जो है ना मेंबर्स दे आर सेफ। तो इस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो अंदर होते हैं, सो दे आर सेफ। बट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो दे आर नॉट सेफ। बट 2 बॉडीज आर रब टू ईच अदर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। इफ इन केस एटम लूजेस सम इलेक्ट्रॉन सो इट गेट पॉजिटिव चार्ज, तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इफ इन केस एनी एटम इज एडेड विद इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन एड अप हो जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज गेन करता है। ठीक है बच्चों, बस इतना सा कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब देखो, अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि भाई मैम ने इतना सब कुछ पढ़ा दिया हमें एटम्स के बारे में। ठीक है, बट इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक है, और इसका लॉजिक अभी मैं बताती हूँ आपको कि क्या है इसका लॉजिक। भाई मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ एटम के बारे में। इसका लॉजिक ये है कि अगर दो बॉडीज आपस में रगड़ी जाती हैं, आपस में रब की जाती हैं, अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में रब किया, और अगर ए बॉडी से बी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ठीक है, तो ए बॉडी जो है वो गेन करेगी प्लस चार्ज, ये हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी बी है
क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो वो हो जाएगी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये चार्ज क्या है, चार्ज इज कंस्टिट्यूटेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हुए, उससे बनेगा कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। ठीक है, मान लिया इस बॉडी से इस बॉडी में n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो टोटल चार्ज जो होगा वो आएगा, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड को एक चार्ज के एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो। जैसे मैं हूं, मैंने किसी शॉप से 10 टॉफीज खरीदी और एक टॉफी 1 रुपए की थी, तो 10 टॉफीज की कॉस्ट क्या हुई, 10 रुपीज। सो सेम वे अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E था, तो टोटल चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ, दैट इज Ne। ठीक है, ये बात रही हमारी चार्ज की। चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी कि जब दो बॉडीज आपस में रब करते हैं तो ये चीजें हमें कहाँ कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपने फील किया होगा कि जब भी आप अपने हेयर्स को, अगर उनमें ऑयलिंग नहीं है और आप उनको कॉम करते हो और उस कॉम के पास आप छोटे छोटे से पेपर्स को लेके जाते हो, देन यू विल फील कि कॉम जो होता है वो चार्ज हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, आपने फील किया होगा विंटर्स में अगर आप जो है वूलन पहनते हो, तो वूलन समटाइम इट एक्ट्स लाइक चार्ज बॉडी। ठीक है, आपने फील किया होगा कि कोई प्लास्टिक की चेयर जिस पे आप बैठ रहे हो, आपकी बॉडी रब कर रही है बार बार, इट इज स्टार्ट अट्रैक्टिंग स्मॉल बॉडीज टुवर्ड इटसेल्फ, इवन द हेयर्स ऑफ योर बॉडी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। फाइन, अगर हम अपने हेयर से बलून्स को, एक बलून लें और बलून को हम अपने हेयर से रब करें, फाइन, तो हम देखते हैं कि जो बलून होता है वो चार्ज गेन करता है, इवन हेयर भी एक चार्ज गेन करते हैं। बलून जो होता है वो नेगेटिव चार्ज गेन करता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हेयर से बलून में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो हमारे हेयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं और जो बलून है ना वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास जिसमें हम चार्ज को फील कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक ब्रांच है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे तो बेसिकली 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है, वो रेस्ट में रहता है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में होता है। और अगर चार्ज मोशन में होता है तो करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो हम लोगों का मेन फोकस यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्लास 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा और डिटेल में चार्ज के बारे में। सो चार्ज को हम कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू NE से, Q इक्वल टू NE से, फॉर्मूला याद करो, NE से, NE। ठीक है, NE नाम के किसी को जानते हो? हाँ हाँ, किसको जानते हो NE नाम के? NE नाम का चार्ज होता है भाई, फॉर्मूला होता है चार्ज कैलकुलेट करने का N इंटू E। ठीक है, नाउ चार्ज कितने टाइप का होता है? पहली बात तो चार्ज को हम दिखाते हैं Q से या फिर Q से। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कुलम। हम कुलम में मेजर करते हैं चार्ज को। इतना बड़ा लिखने की बजाय हम C भी लिख सकते हैं। कहीं पर अगर 1 कुलम, 2 कुलम, 3 कुलम, 4 कुलम लिखा है, मतलब उसका क्या है, उसका मतलब हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चार्ज के टाइप होते हैं 2। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, जैसा कि अभी मैम ने बताया था। और पॉजिटिव चार्ज बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो भाई
एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जैसे इफ़ यू विल टॉक अबाउट सेम जेंडर, तो भाई क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। बट इफ़ यू विल टॉक अबाउट डिफरेंट जेंडर, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना भैया, नेचर का लॉ है ना, नेचर का लॉ है। तो सेम वे है कि भाई लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो टोटल चार्ज ट्रांसफर होता है दैट इज इक्वल टू Ne। और बच्चों यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, सो चार्जेस विल ऑलवेज ट्रांसफर इन होल नंबर। मतलब कहने का सेंस ये है कि भाई अगर चॉकलेट खरीदनी है या टॉफ़ी खरीदनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना भैया शॉपकीपर से कहोगे कि भैया 9.5 टॉफ़ीज़ दे दो या 1.5 टॉफ़ी दे दो, ऐसा तो नहीं है ना। शॉपकीपर के कार्य भैया कहाँ से आया, चल जाए यहाँ से, 9.5 टॉफ़ी तो नहीं मिलती। तो सेम वे है, अगर चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो वो हमेशा होल नंबर में ट्रांसफर होंगे। यानी कि जो यहाँ पर n की वैल्यू होगी, वो हमेशा होल नंबर में ही होगी। इट कैन बी टिल इनफाइनाइट। फाइन। नाउ अगर हम एक सिस्टम माने, इस तरीके से हमने कोई एक सिस्टम मान लिया, इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं। मैंने माना इस सिस्टम में Q1, Q2, -Q3, Q4, Q5, -Q6, -Q7, इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस हैं। अगर मुझे इस पूरे सिस्टम का चार्ज कैलकुलेट करना है जो कि मेरे अकॉर्डिंग Q है, तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करूंगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द algebraic sum of all individual charges। इसका मतलब है बच्चों, अगर इस पूरी बॉडी का चार्ज कैपिटल Q है और इस बॉडी में इंडिविजुअल चार्जेस हैं, छोटे छोटे से चार्जेस दे रखे हैं, तो मतलब जो टोटल चार्ज होगा ना दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 माइनस Q6 माइनस Q7। तो अगर मैं ये सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम फाइंड करूं तो मुझे मिलेगा टोटल चार्ज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज चार्जेस के बारे में लिखी हुई हैं, आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। फाइन। सो अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस बताना चाहूंगी चार्जेस के बच्चों, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा होगा इस चैप्टर में आपको लगभग हर टॉपिक के बाद कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेगा, और वो सरप्राइज होगा न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स करने की आदत डाल लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करोगे तो दिमाग शार्प होगा, और न्यूमेरिकल्स तो लाइफ में लाइफ के हर, आप बोल सकते हो हर जगह आपको न्यूमेरिकल्स समस्याएं मिलती ही रहेंगी, तो समस्याओं को सॉल्व करने की आदत डालो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इफ अ बॉडी कंसिस्ट चार्जेस which are as 1 coulomb, -2 coulomb, 3 coulomb, 4 coulomb, -5 coulomb, 6 coulomb, -7 coulomb. Calculate total charge on the body,
ठीक है। अब देखो एक समस्या आपके सामने आई है, आपको इस समस्या को सुलझाना है और समस्या ये कहती है कि एक बॉडी है जिसमें इतने सारे चार्जेस हैं, इंडिविजुअल चार्जेस है, और अब आप बताओ कि टोटल चार्ज कितना है। तो समस्या कुछ इतनी गंभीर तो है नहीं, ठीक है। अगर गंभीर होती तो परेशानी होती। तो ये छोटी सी समस्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, मैंने मान लिया कि भाई ये जो चार्जेस हैं इसमें Q1 जो है वो 1 कूलम है, Q2 जो है वो -2 कूलम है, Q3 जो है इसमें 3 कूलम ले लिया, ठीक है। Q4 जो है वो है 4 कूलम, Q5 जो है यहाँ पर -5 कूलम है, ठीक है। Q6 जो है वो 6 कूलम है, Q7 जो है वो -7 कूलम है। तो इस तरीके से देखो 7 चार्जेस ये थे, उसको हमने इंडिविजुअली हर चार्ज को यहाँ पर लिख लिया। ना फॉर्मूला लगाना है तो Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7। मैंने यहाँ पर 7 तक सारे चार्जेस लिख दिए बच्चों। नाउ Q1 की वैल्यू 1 + -2 + 3 + 4 + -5 + 6 + -7। इस तरीके से आप भी लिख दो। और 1 -2 + 3 + 4 -5 + 6 -7। नाउ 1 and 3 4 4 8 and 6 14 सारे प्लस चार्जेस को जोड़ दिया। -2 -5 -7 -7 and -7 40, यानी कि टोटल चार्ज जो होगा बॉडी पे वो 0 होगा। फाइन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल बिकॉज इट वॉज वेरी इजी। नाउ अगर ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो आप लोगों को इस तरीके से कर देना है, बिना घबराए, टेंशन बिना लिए। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जांपल। चार्जेस पे ना बहुत तरीके के न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, तो बट हाँ आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ मिसिंग है, ठीक है। क्या चीज़ मिसिंग है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ, मैंने माना if 2 bodies are rubbed with each other, then 500 electrons are transferred. 500 electrons are transferred. Calculate net charge transferred. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई हमको कैलकुलेट करना है नेट चार्ज ट्रांसफर्ड। सोचो मैम ने जो भी आपको बताया है अभी फॉर्मूला, उसमें से कुछ एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेन ढंग से चला नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या समस्या हो रही है। भाई 2 बॉडीज को हमने रब किया, रब करने पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 500 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया ना, मैं शॉप पे टॉफ़ी खरीदने गई थी और मैंने 10 टॉफ़ीज़ ली, तो फिर कितने रुपए देने भैया, ये वाली बात हो गई। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो आपको एक फॉर्मूला पता है Q = NA, जहां पर बच्चों आपको Q याद रखना है, Q इज टोटल चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और E होता है यहाँ पर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नाउ यानी कि अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाई फाइंड करिए नेट चार्ज ट्रांसफर, यानी कि हम पर जो क्वेश्चन मार्क है वो है Q हमें कैलकुलेट करना है। 500 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका मतलब है N इज गिवन 500 एंड इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज जो है वो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, माइनस में।
नाउ Q इज इक्वल टू एन ई, तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है 500 और हमें e की वैल्यू पुट करनी है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 16 5 जा होता है 80 और 2 0 मैंने और लगा दिए हैं और 10 टू द पावर -19। अगर मैं इसको साइंटिफिकली लिखूंगी तो मुझे एक डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, यानी कि जो 3 0 हैं उनको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ पावर की फॉर्म में। देखो ऐसे -19 प्लस 3 होता है -16। तो इतना टोटल चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा अगर हम कोई भी दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगी विच विल बी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, और आपको उस क्वेश्चन का जो भी आपको लगता है, जो भी आंसर आ रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करना है, ठीक है, सो दैट आई कैन नो कि बच्चे कितना सीख रहे हैं चीज़ों को, कितना अच्छे से कर रहे हैं। बस मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 800 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, आप इस क्वेश्चन को करो और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ओके, अब हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर हम इस टॉपिक में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और हाँ, आप लोग इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर मेकिंग योर बेस, दे विल make you different among all, and if you are able to cope up with such problems which are not very big for you, so it means you are doing your very well. You can check yourself time to time, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। Calculate the number of electrons, 1 minute, transferred if there is a transfer of 1 कूलम चार्ज। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में और पहले वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या अंतर दिखता है, सोचो क्या अंतर दिखता है। चलो सोच लिया, चलो अब करते हैं। जैसे आई कैन सी दैट द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मुझे पता लगाना है n के बारे में, मैंने n लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज यानी कि टोटल चार्ज जो है वो है कितना है 1 कूलम। सो आई हैव टेकन Q 1 कूलम। अब मुझे पता है E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। माइनस साइन लगाना है तो लगा लो, बट माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि इट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इट इज योर विश। Q इज इक्वल टू NE, मुझे कैलकुलेट करना है n, तो मैं एक नया फॉर्मूला बना देती हूँ, n इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू मैं रख देती हूँ 1 और E की वैल्यू मैंने रख दी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। नाउ क्या हो सकता है, ये पॉइंट हटाते हैं, 0 लगाते हैं, पता है ना ये बात। चलो 10, अब ये जो माइनस में पावर है ना, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो बच्चों ये प्लस में बदल जाएगी, अपॉन 16 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भाई 10 जो है वो 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक 0 उधार ले लिया, और तो ये 100 हो गया, और यहाँ पर पावर जो है एक कम हो गई, 18 हो गया। नाउ अपॉन 60, अब 16 से अगर 100 को डिवाइड किया जाए तो 16 6 जा 96, 4 बचा, 16 2 जा 32 एंड देन 16 5 जा 18, यानी कि कुल मिलाकर के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं बच्चों वो है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अगर 1 कूलम
चार्ज का ट्रांसफर हुआ है किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड दे आर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। याद कर लो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है। फाइन। अब अगर इसी क्वेश्चन को कोई आपसे चेंज करके पूछे कि भाई बेटा बताओ 10 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया ना जैसे छोटे बच्चे से पूछते हैं कि भाई एक टॉफी इतने की है तो 2 टॉफियाँ कितने की होगी, 10 टॉफी कितने की होगी, है ना। तो सेम क्वेश्चन हो गया भाई 1 कूलम में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, तो 10 कूलम में कितने ट्रांसफर होंगे, तो 10 इंटू वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर 10 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। फाइन। तो इस तरीके से आपको अगर 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पता है तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि 10 में, 5 में, 20 में, इवन 100 में, 1000 में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने वाले। फाइन। तो बच्चों इस तरीके की और भी न्यूमेरिकल्स करो, कुछ सीखो, कुछ नया सीखो, ठीक है। और सीखते रहो क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने का कोई समय नहीं होता, जितना सीख लो उतना अच्छा है। ओके, सो आज के लिए इतना बहुत है। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, वो सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में आपको पूरा चैप्टर समझा दूँ। सो फाइन स्टूडेंट्स, so this was enough for today, and if you like my teaching, if you like me, so please share, like, comment, subscribe, okay, and please do not forget to press bell icon because it is very important. It will connect you with me and me with you. So thank you, have a good day, have a good night. Thank you so much.